अपने लास्ट लेक्चर में ये देखे थे कि मैसेंजर एक आया था लेडी मैकबेथ के पास। लेडी मैकबेथ के पास मैसेंजर आके बोलता है कि मैम यहाँ पर हमारे डंकन राजा भी आने वाले हैं। तो लेडी मैकबेथ उसको बोलती है कि भाई क्या तुम पागल वागल हो गया। ये जो लाइन है, दाउ अर्थ मैट टू से इट, इज इट नॉट दाई मास्टर विथ मी विथ हिम हु वेर इट सो वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी फॉर प्रिपरेशन। लेडी मैकबेथ बोलते हैं कि भाई मैकबेथ ने तो मुझे अपने पत्र में ऐसा कुछ बोला नहीं। और मैकबेथ का पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में लेटर जो था मैकबेथ का, जैसे शेक्सपियर में अपने उसमें था मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर भी लेटर था, वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे एंटोनियो का लेटर था, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो लेटर्स है आपका लेडी मैकबेथ को, जो मैकबेथ का लेटर आया हुआ है वो लेटर भी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में पूछने के लिए। तो लेडी मैकबेथ बोलती है कि भाई ये अपना मेरे को तो मैकबेथ तो कुछ बोला नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या, सर्वेंट को बोलती है। तो मैसेंजर बोलता है नहीं मैडम मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट एक मैसेंजर बोलता है मेरा एक दोस्त एक साथी और है जो आया है, वो हमारे मैकबेथ के पहले आ गया है हमारे कासल तक में, लेकिन उसने बताया मुझे कि डंकन आने वाले हैं आज और मैकबेथ आ रहे अभी, उनके पीछे पीछे डंकन आएंगे थोड़ा देर बाद है। लेकिन आपको बात यहाँ पर जानने का इम्पोर्टेंट ये है कि मैसेंजर आया है, वो बोला है कि एक मैसेंजर आएगा और डंकन बाद में आएगा, और डंकन आने की खुशी में ये नहीं कि भाई राजा आ रहा तो ये मैकबेथ की वाइफ बहुत खुश है। वो खुश इसलिए है कि मैकबेथ की वाइफ राजा आएगा ना तो एक्चुअली प्री प्लान कर सकती है मैकबेथ के संग बैठ के। इवन वो ऑलमोस्ट 90% 95% प्लान तो अभी खुद के खोपड़ी में खटा के बैठेगी। अभी ये लेडी मैकबेथ का स्पीच है उसमें पूरा उसका प्लान बन चुका है, बट फिर भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार प्लान बना के बैठती है, कॉन्स्पिरेसी रचती है मैकबेथ के संग मिल के। मैकबेथ का लास्ट स्पीच में अपने देखे थे लेडी मैकबेथ के स्पीच में कि लेडी मैकबेथ बोल रही थी कि मैं अपनी ज़ुबान से अपनी वर्ड से अपने मैकबेथ को घुमा दूंगी। मैकबेथ इतना भोला है ना, जिसको बोलते हैं भोला भंडारी, ठीक है, वो भोला भंडारी वाला जो नेचर है वो मैकबेथ का क्लोजअप कर दूंगी उसका वहीं पर। तो अब लेडी मैकबेथ का स्पीच में देखो, तो लेडी अभी मैसेंजर ओवर हुआ था तो लेडी मैकबेथ क्या बोल रही है कि गिव हिम टेंडिंग ही ब्रिंग्स ग्रेट न्यूज़। हाँ, वो मैसेंजर जो आया है उस बहुत अच्छा न्यूज़ लेके आया है कि राजा आ रहा है, उसे बैठाओ भाई, खाना पीना खिलाओ, एकदम उसकी थोड़ी वो करो, ठीक है, अच्छा न्यूज़ लेके आया भाई। लेडी मैकबेथ खुश है तो बोल रही है। मैसेंजर चला जाता है। अब जितना भी स्पीच है लेडी मैकबेथ खुद अपने दिमाग में सोच रही होती है। अब ये जो लिखा हुआ है कि द रेवन हिमसेल्फ इज़ हॉर्स, रेवन इज़ द नेम ऑफ अ बर्ड, मीनिंग सामने आएंगे वो आप लोग लिख लीजिएगा, बार बार हम बता रहे हैं लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा लिखवा देंगे। द रेवन हिमसेल्फ इज़ हॉर्स दैट क्रॉक्स द फैटल एंट्रेंस ऑफ डंकन अंडर माई बैटलमेंट्स। बैटलमेंट्स का मतलब कासल वॉल होता है। एक्चुअली द रेवन हिमसेल्फ इज़ हॉर्स दैट क्रॉक्स द फैटल एंट्रेंस ऑफ डंकन अंडर माई बैटलमेंट्स। इस लाइन का मतलब ये है कि रेवन जो एक बर्ड होती है, रेवन क्रो के देखने में, मतलब जैसे क्रो होता है देखने में, वैसे ही रेवन देखने में एक बर्ड है, लेकिन वो थोड़ा सा रेवन मतलब बहुत ज़्यादा काला होता है और थोड़ा सा मोटा होता है आकार में। अब रेवन को एक्चुअली बहुत मनहूस बर्ड माना जाता है कि रेवन अगर किसी के घर के ऊपर बैठा है और काव काव कर रहा है या अपनी आवाज़ निकाल रहा है तो बहुत मनुष्यत जैसा कुछ होने वाला है। अब यहाँ पर रेवन को कंपेयर किया गया है मैसेंजर से। क्या तो आप लिख सकते हैं रेवन इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद द मैसेंजर, या रेवन और मैसेंजर को अंडरलाइन कर दो या एरो दे दो ताकि कंपेयरिंग समझ आ जाएगा कि बहुत कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो रेवन को यहाँ पर मैसेंजर से कंपेयर किया गया। लेडी मैकबेथ अपनी मन ही मन में बोलती है जिस प्रकार रेवन किसी के घर के ऊपर आता है या रेवन आसपास जाता है तो बहुत मनुष्यत जैसा खबर सुनता है, मतलब इंसान को एक नेगेटिविटी फीलिंग आ जाती है, वैसे ही मैसेंजर आया है। मैसेंजर ठीक रेवन जैसा ही खबर सुनाया है कि डंकन आने वाला है। अब ये नेगेटिविटी वाला फीलिंग किसके लिए होगा? डंकन के लिए होगा, स्कॉटलैंड के लिए होगा, इन लोग के लिए नहीं होगा। इसका कंपैरिजन है जस्ट रेवन से कि मैसेंजर का आना और एक खबर सुनाना कि डंकन आएगा, ये ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेवन का आना और एक मनुष्यत जैसा खबर सुनाना, लेकिन खबर मनुष्यत है डंकन के लिए, ठीक है। जैसे ये रेवन को एज अ कंपैरिजन में यूज़ की है। अब इसका मीनिंग आप लोग लिख लीजिए एक बार, ठीक है, ठीक है। ये जो द रेवन हिमसेल्फ इज हॉर्स दैट क्रॉक्स द फैटल एंट्रेंस ऑफ डंकन अंडर माई बैटलमेंट्स, इस लाइन का मीनिंग एक्चुअली ये है लेडी मैकबेथ यूजेस द रेवन, अ बर्ड ऑफन एसोसिएटेड विद डेथ्स and omen to symbolize the impending murder of Duncan which she plans to carry out under her castle's roof। ये पूरा मीनिंग है इसका। रेवन जो है, रेवन को अंडरलाइन करके लिख सकते हैं आप कि रेवन इज़ अ मेटाफॉर फॉर डेथ एंड इल ओमेन। हॉर्स क्रॉक को अंडरलाइन करके लिख सकते हैं सिम्बलाइजेज द फैटल डेस्टिनी वेटिंग फॉर डंकन,
क्लियर है। तो इन चारों लाइन के अंदर क्या बोल रहा है कि रेवन जिस प्रकार आती है तो एक मनुष्य जैसा खबर फैला देती है, वैसे ही मैसेंजर का आना है कि वो डंकन वाला खबर फैला रहा है कि डंकन आने वाला है। तो ये मनुष्यत किसके लिए होगा? डंकन के लिए होगा कि डंकन का मर्डर अब प्लान किया जा सकता है। लाइन्स का मीनिंग क्लियर है, एक बार पढ़ लीजिए। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े? नहीं, एकदम क्लियर कट मीनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, कम यू स्पिरिट्स दैट टेंट ऑन का मीनिंग लिखा हुआ है। कम यू स्पिरिट्स दैट टेंट ऑन मॉर्टल थॉट्स अनसेक्स मी हियर एंड, नहीं ठीक है, इतना ही रखते हैं। कम यू स्पिरिट्स एंड दैट टेंड ऑन मॉर्टल थॉट्स अनसेक्स मी हियर। कम यू स्पिरिट्स का मतलब हो गया है कि लेडी मैकबेथ बुरी आत्माओं को अपने ऊपर बुला रही है। ये नहीं कि बुरी आत्मा वो चुड़ैल आत्मा है जो हमें सीन 1 में मिली थी, वो नहीं है ये लेडी मैकबेथ के दिमाग में खुरापाती दिमाग पकड़ा। अपने बोलते हैं ना कभी फील्ड, और वो अपने पढ़े थे ना ओल्ड गोबो वाला में, याद है? एक फील्ड बैठता है और एक अच्छा वाला बैठता है अपने दोनों शोल्डर्स पे। तो वही है कि लेडी मैकबेथ बुला रही है बुरी आत्माओं के, तुम लोग आओ मेरे दिमाग के अंदर घुसो, मुझे क्रूर बना दो, मुझे हिंसक पूर्वक बना दो कि मैं एकदम दया दिखाऊं नहीं, दया वैसा भावना ही नहीं आया मेरे अंदर, और मैं इतनी क्रूर हो जाऊँ कि मैं किसी को मतलब सोच भी नहीं पाऊँ, एक बार भी रिग्रेट भी नहीं कर पाऊँ, और कुछ भी ऐसा मेरे मन में दया वाला भावना नहीं आए, और मैं उठूँ और बस डंकन को मार दूँ। तो वो बुरी आत्मा आओ मेरे पास, आओ मेरे अंदर आओ। और जो वर्ड लिखा हुआ है अनसेक्स मी हियर, इसको अंडरलाइन करके लिखिए। अनसेक्स मी हियर, अंडरलाइन दिस 3 words and write increases my masculine energy and lowers my feminine power. Increases my masculine energy and lowers my feminine power. ठीक है, ठीक है। अनसेक्स में हेयर, ये 3 वर्ड्स का मीनिंग एक्चुअली ये है कि हमें पता है कि मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल के अंदर ज़्यादा दया भावना कौन दिखाता है? बोलो, दया भावना, सिंपैथी वाली भावना किसके पास आता है? पापा के पास या मम्मी के पास? किसके पास मिलेगा कि हम बच जाएंगे, पापा या मम्मी? मम्मी, जाहिर सी बात है ना? मदर्स और लेडीज़ हैव सिंपैथी, ये हमें पता है कि लेडीज़ हैव सिंपैथी, लेकिन ज़्यादा एग्रेशन, ज़्यादा क्रोध, ज़्यादा गुस्सा किसके अंदर भरती है? मेल्स के अंदर। मानोगे ये बात? क्लियर है? ठीक है, मतलब ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि नहीं है फीमेल्स के अंदर, हम ये नहीं बोल रहे। या सिंपैथी मेल के अंदर, ऐसा नहीं कि भाई हम सबके सब पत्थर दिल होता है, ऐसे बात नहीं है, ठीक है। बट हाँ, ज़्यादा और कम का बात करोगे तो मेल्स के अंदर गुस्सा और क्रोध ज़्यादा भर्ती पड़ा है, और फीमेल्स के अंदर सिंपैथी ज़्यादा भर्ती पड़ा है। अनसेक्स मी हियर का मतलब हो गया है कि लेडी मैकबेथ बोल रही है कि हे क्रूर आत्माओं, हे शैतानी आत्माओं, तुम आओ मेरे अंदर, और मेरे फीमेल के अंदर, जो मेरे फीमेल के अंदर फेमिनाइन होता है, मेल के अंदर मैस्कुलाइन पावर्स होता है, तो मेरे फीमेल के पावर्स को, मतलब हर एक मेल और फीमेल के अंदर ना दोनों पावर्स होते हैं। एक औरत के अंदर भी एक मर्द का पावर होता है, एक फीमेल का पावर होता है, बस ये है कि एक फीमेल के अंदर फीमेल का पावर का लिमिट ज़्यादा होता है और मेल का कम होता है, ठीक है। वैसे एक मेल के अंदर भी मेल का पावर ज़्यादा होता है, फीमेल का पावर बहुत ही, मान लो 5% के बराबर होता है, ये दोनों के अंदर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अनसेक्स मी हियर का मतलब हो गया है कि लेडी मैकबेथ बोल रही है कि तुम लोग मेरे को अनसेक्स कर दो। अनसेक्स का मतलब ये हो गया तुम लोग मुझे फीमेल से मेल का पावर ज़्यादा दे दो, ताकि मैं और क्रोध वाली हो जाऊँ और गुस्सा वाली हो जाऊँ, जैसे कि इंसान आदमी लोग होते हैं, और मैं डंकन का कत्ल करने के पहले एक बार भी ना सोचूं, मेरे अंदर सिंपैथी ना जागे। क्लियर है? समझ आया लाइन का मतलब? अब वो लाइन जो लिखा है वो क्लियर है? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन, ये पूरे के पूरे लाइन्स जो है ना, ये शैतानी आत्माओं को बोल रही है, बुरी आत्माओं तुम लोग आओ, नरक से उठ के आओ और मेरे अंदर समा जाओ। एक्चुअली ये पूरे स्पीच अपने आप में बड़बड़ा रही है, लेकिन बोल रही है शैतानी आत्माओं को। एंड फिल मी फ्रॉम द क्राउन टू द टो, क्राउन मतलब हेड होता है, ठीक है, मेरे को सर से लेके पैर तक टॉप फुल ऑफ डायस क्रूएल्टी, मुझे क्रूरता से भर दो, गुस्से से भर दो, ताकि मैं एक बार भी ना सोचूं, मेरे सर से लेके पैर तक में। नेक्स्ट, make thick my blood, stop up the asses and passage means rasta, passage to remorse, that no compunctious visitings of nature shake my fell purpose nor कीप पीस बिटवीन द इफेक्ट एंड इट। ये हमको पता है, लाइन्स का पता है, एकदम समझ नहीं आएगा, बस इतना समझ आएगा थिक ब्लड मतलब मोटा ब्लड हो गया, ठीक है। देखो एक्चुअली ये जो है ना, ये आपका मेक थिक माई ब्लड, स्टॉप ऑफ द एक्सेस एंड पैसेज से लेके कीप पीस बिटवीन द इफेक्ट एंड इट, ठीक है। इन लाइन्स का मीनिंग एक बार लिख लीजिए एक लास्ट में। ये जो लाइन है मेक थिक माई ब्लड से लेके द इफेक्ट एंड इट, मेक थिक माई ब्लड से द इफेक्ट एंड इट, इसका पूरा समरी है। हियर इन दिस लाइन्स लेडी मैकबेथ इज इन्वोकिंग dark forces to harden her heart
and suppress any feelings of guilt or pity that might prevent her from committing the murder. ये पूरा समरी हो गया आपका. अभी जो लाइन है मेक थिक माई ब्लड, इसका मतलब ये है शी वॉन्ट्स हर ब्लड टू बी थिकेंड, symbolizing her desire to become less sensitive and more resolute. नेक्स्ट और एक लाइन का मीनिंग लिख लीजिए. स्टॉप अप से लेकर रिमोर्स तक का. शी आस्क्स दैट हर एबिलिटी टू फेल रिमोर्स बी ब्लॉक्ड इन हर वेन्स सो शी वोंट बी ट्रबल्ड बाय गिल्ट. सारा का मीनिंग बताएंगे हम. दैट से लेकर जो पर्पस तक का लाइन है उसका मीनिंग ये है शी डजेंट वॉन्ट एनी नेचुरल फीलिंग्स ऑफ कंपैशन और पीटी विद इन ब्रैकेट पंक्चुअस, जो वर्ड लिखा हुआ है ना पंक्चुअस विजिटिंग्स ब्रैकेट क्लोज, टू वीकन हर रिजॉल्व विद इन ब्रैकेट फेल पर्पस, जो बुक में लिखा हुआ है. नेक्स्ट लास्ट लाइन जो है नॉर किप से लेके इफेक्ट एंड रेट तक का, उसका मीनिंग ये है शी वॉन्ट्स नथिंग टू कम बिटवीन हर इंटेंशन विद इन ब्रैकेट आई टी इट डबल कोट्स के अंदर एंड द एक्शन विद इन ब्रैकेट इफेक्ट डबल कोट्स के अंदर ऑफ किलिंग डंकन. ठीक है. अब ये लाइन एक्चुअली देखो वापस एक बार पढ़ो क्या लिखा हुआ. स्टॉप मेक थिक माई ब्लड, स्टॉप अप द एसेस एंड पैसेज टू रिमोर्स दैट नो कंपक्शियस विजिटिंग्स ऑफ नेचर शेक माई फेल पर्पस नॉर कीप पीस बिटवीन द इफेक्ट एंड इट. हे बुरी आत्माओं, मेरे खून को ना गाढ़ा कर दो तुम. ठीक है, मेरे खून को मोटा कर दो, मेरे खून को थिक कर दो. इसलिए थिक कर दो ताकि मेरे अंदर कोई दया भावना का फीलिंग ना आए. स्टॉप अप द एक्सेस एंड पैसेज टू रिमोर्स. मैं अगर गिल्ट करूँ ना, मैं पछताऊँ, मेरे को ऐसा फीलिंग आए कि नहीं मैं डंकन को मारने का जो प्लान है, मर्डर जो करूँगी डंकन का, वो गलत हो कर रही हूँ. मेरे खून के अंदर अगर ऐसी भावना आ रही है तो उसे वहीं पर ब्लॉक कर दो वेन्स के अंदर. उसे आगे आने मत देना मेरी बुरी आत्माओं, मुझे क्योंकि मर्डर करना है डंकन का. तो जितने भी अंदर गिल्ट आते हैं ना, इंसान के आता है ना कि गिल्ट हम बुरा काम कर रहे हैं, तो ये लेडी मैकबेथ क्या बोल रही है कि बुरी आत्माओं कि भाई तुम आओ मेरे अंदर समा जाओ, मेरे वेन्स के अंदर जो खून बह रहा है ना उसे मोटा कर दो. और अगर मेरे वेन्स के अंदर खून के अंदर का दया का भावना आता है ना, उसे वहीं पर ब्लॉक कर दो, उसे आगे बहने मत देना. शेक माई फेल पर्पस, ताकि वो मेरे जो पर्पज़ है, जो मेरा क्रूअल पर्पज़ है, मेरा जो काम है मर्डर करने का, मेरा काम को अस्थिर ना कर दे. इसलिए मुझे एकदम स्थिर रह के फोकस रहना है, तो तुम उन्हें ब्लॉक कर दो. नॉर कीप पीस बिटवीन द इफेक्ट एंड इट, ताकि वो लोग मेरे बीच में इंटेंशन और मेरे इफेक्ट के बीच में पीस ना रख पाए. ये लाइन का मीनिंग पूरा समझ आया. ये जो मतलब हो क्या रहा है ना कि लेडी मैकबेथ बुरी आत्माओं को बुला रही है बस हवा से, एकदम नर्क से उठा के कि भाई आओ तुम लोग मेरे अंदर समा जाओ. मैं एक औरत हूँ लेकिन मुझे मेरे अंदर शक्ति मर्दों जैसा दे दो. मेरे अंदर सिंपैथी एकदम हटा देना, सिंपैथी कभी नहीं आना चाहिए मेरे अंदर. और इतनी क्रोध, इतनी गुस्सा, इतना क्रुएल्टी पैर से ऊपर से लेके नीचे पैर तक भर दो ताकि मैं एक बार भी नहीं सोच पाऊँ कि वो डंकन है या राजा है या कौन है. मुझे बस उसे मारना है और हमें यहाँ की राजा और रानी बनना है, मैकबेथ को और लेडी मैकबेथ को. मेरे अंदर अगर दया की भावना बहती है तो उसे वहीं पर रोक देना, आगे मत बढ़ने देना. क्लियर है? ये मीनिंग समझ आया? बोलिए तभी आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो मीनिंग में है 4 लाइन, लेकिन लिखाने गए तो आधा पेज हो गया होगा जितना हम समझते हैं. ठीक है. तो मीनिंग इंपॉर्टेंट था इसलिए लिखवाए हैं. ठीक है, इसलिए धीरे धीरे करके लिखवाए हैं, समझ आ गया होगा. नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. कम टू माई वुमेंस बेस्ट एंड टेक माई मिल्क फॉर गेल. गेल का मतलब बाइल होता है, BIL बाइल. और आप लिख सकते हैं मोस्ट अच्छे तरीके से गेल का मतलब हो गया क्या बोले, पॉइजनस बाइल या पॉइजनस समथिंग लाइक दैट. आप कुछ समझने को समझ सकते हैं. पॉइजनस समथिंग जहरीला टाइप का. ठीक है. कम टू माई वुमेंस ब्रेस्ट एंड टेक माई मिल्क फॉर गेल, यू मर्डरिंग मिनिस्टर्स. Wherever in your sightless substances you wait on nature's mischief. हे बुरी आत्माओं आओ मेरे पास आओ. और ये जो लाइन लिखा हुआ ना, कम टू माई वुमेंस ब्रेस्ट एंड टेक माई मिल्क फॉर गेल, इसका मतलब ये हुआ है कि जिस प्रकार एक औरत के अंदर सिंपैथी वाला भावना, ममता वाला भावना रहता है कि अगर वो किसी को मारने जाएगी, तो लेडी मैकबेथ बोल रही है कि बुरी आत्मा तुम लोग मेरे पास आओ ताकि मैं डंकन को जब मारने जाऊँ ना, तब मेरे अंदर वो ममता वाली फीलिंग नहीं आना चाहिए कि डंकन भी किसी का बेटा है, डंकन किसी का भाई है, डंकन का भी कोई कुछ लगता है. ऐसा मेरे अंदर फीलिंग नहीं आना चाहिए ममता वाला, क्योंकि हमें पता है कि औरत के अंदर फीलिंग्स आती है सिंपैथी वाली कि नहीं इसे माफ़ कर दो, इसे छोड़ दो. लेकिन एक मर्द के अंदर कम आता है. ऑल मेन्स आर जनरली, नॉट जनरली बट हाँ, ये लाइन्स है कि स्टोनी हार्टेड. ठीक है, जैसे कि हम उसमें देखे थे शायलॉक को.
लेकिन एंटोनियो और बेसेनियो तो ऐसा नहीं था ना। तो वही है यहाँ पर कि लेडी मैकबेथ बोल रही है कि मेरे अंदर ना, मेरी बुरी आत्माओं मेरे अंदर आओ, मेरे अंदर इतने जितने भी मदरहुड वाली फीलिंग है ना, मदरहुड वाली, मदर्स मिल्क का मतलब ये हो गया कि मदरहुड वाली जो नर्चरिंग फीलिंग्स है, ताकि मैं डंकेन को देख के ये ना सोचूं कि डंकेन भी किसी का बेटा है, डंकेन भी किसी का कुछ लगता है, मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं आना चाहिए। अरे वो मर्डरिंग मिनिस्टर्स, मतलब ये बुरी आत्माओं को बोले, मिनिस्टर्स मतलब मर्डरिंग एजेंट्स, ठीक है, आओ। साइटलेस सब्सटेंसेस का मतलब हो गया है कि वो साइटलेस सब्सटेंसेस का मतलब हो गया इनविजिबल फॉर्म, मतलब ये बुरी आत्माओं जो कि तुम दिखती नहीं हो मुझे, लेकिन मेरे अंदर आके समा जाओ, ताकि मैं जब भी इसका मर्डर करने जाओ, मुझसे बुरा काम हो और मेरे अंदर 1% दया की भावना ना आए, ममता की भावना ना जागे डंकिन के लिए कभी भी। क्लियर है? इसका मतलब क्या समझा? साइटलेस सब्सटेंसेस का मतलब इनविजिबल। ये बुरी आत्मा तुम लगाओ जो दिखती नहीं हो मुझे, लेकिन आके मुझे घेर लो सर से लेके पैर तक। मेरे अंदर ममता की फीलिंग 1% भी नहीं आनी चाहिए, ऐसा कर दो मेरे अंदर। क्लियर है? देखिए डंकिन को मारने जैसा कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा फेमिनाइन पावर को ख़त्म कर दो, मैनली पावर को मेरे अंदर जगा दो, मेरे अंदर शेर को जगा दो, ठीक है। ये एक्चुअली में लेडी मैकबेथ का बोलने का कहना। इस लाइन का मीनिंग लिख लीजिए, कम टू माई से लेके गेल तक जो लिखा हुआ है, कम टू माई वुमेन्स ब्रेस्ट एंड टेक माई मिल्क फॉर गेल, इसका मीनिंग लिख लीजिए। शी इज़ आस्किंग दीज एविल स्पिरिट्स, शी इज़ आस्किंग दीज एविल स्पिरिट्स to replace her nurturing mother's milk, to replace her nurturing mother's milk with bitter poison within bracket gal, with bitter poison within bracket gal, symbolizing a transformation, symbolizing a transformation from a nurturing woman to a ruthless, comma remorseless person। आई होप समझ आ गया होगा अब लाइन्स का मतलब, ठीक है। एकदम क्लियर कट मीनिंग है कि बुरी आत्माओं को बुला रही, पुकारे आओ, मेरे अंदर जो मदरहुड वाला फीलिंग होता है ना, उसको ख़त्म कर दो तुम, और मेरे अंदर पूरे ऊपर से नीचे तक पॉइजन जैसा, मतलब बॉडी के अंदर वैसा कर दो, ताकि मैं 1% भी ये नॉर्मल थिंकिंग ऑफ अ वुमेन की तरह नहीं सोचूं कभी भी, डंकिन की तरफ देख के भी। मिसचीफ मतलब बुरा काम हो गया, ताकि मैं बुरा काम करूं, मुझे आगावान दो तुम बुरा काम करने के लिए। नेक्स्ट, कम थिक नाइट, कम थिक नाइट एंड पैल दी इन द डनेस्ट, डनेस्ट मतलब डार्केस्ट स्मोक ऑफ हेल, आओ हे वो अंधेरी रातों, वो हेल मतलब नरक हो गया ना, उस नरक से उठ के अंधेरी रातें आओ, तुम लोग आओ यहाँ पर, आओ यहाँ पर, आओ मेरे पास में आओ, और मेरे कासल को, मेरे रूम को, और मेरे जब मैं मर्डर करूँगी ना, वो पूरे जगह को तुम पूरे अंधेरे रात से या अंधेरे स्मोक से, अंधेरे बादलों से भर दो। हे अंधेरी आत्माओं, हे अंधेरी बादलों जो तुम नरक में बैठी हो, उठ के वहाँ से आओ मेरे पास। दैट माई कीन नाइफ सी नॉट द वोंड इट मेक्स, और जब मैं अपनी छुरी निकालूंगी, जब मैं अपनी चाकू निकालूंगी खून करने के लिए, मर्डर करने के लिए डंकिन का, तब मुझे कोई नहीं देख पाए। समझ रहे हो क्या एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के बाद बोल रही कि पूरे अंधेरी, जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं अपने, एक पूर्णिमा होता है और एक क्या होता है बता तो? अमावस्या। अमावस्या, अमावस्या वाली रात या ग्रहण वाली रात जो है ना, वो पूरा का पूरा पुकार दे के आओ, बस अब वही वाला होने वाला है, ताकि मैं अपने चक्कू छुरी कुछ भी निकालूंगी ना, तब डंकिन को मारूंगी तो कोई भी देख नहीं पाए। और हेवन भी, अगर भगवान भी देखने का कोशिश करेगा ना, तो भी ये अंधेरी रातों है, तुम ऐसा स्मोक फैलाना वहाँ पर, ऐसा काला जादू करना कि कोई भी ऊपर से नीचे देख ना पाए, और कोई भी देवता या कोई भी हेवन का लोग रो नहीं पाए देख के कि भाई यहाँ गलत काम हो रहा है, या रोक नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। देखो नेक्स्ट में ये लिखा हुआ है, that my keen knife see not the wound it makes, nor heaven peep, ना heaven रोए, through the blanket of the dark to cry hold hold, रुक जाओ तुम गलत काम कर रही है, ऐसा मत करो। लेकिन ये बोलने के लिए हेवन भी नहीं बचेगा जब वो लेडी मैकबेथ पुकार रही है कि हेवन से, हेल से, नरक से उठ के आत्माएं आएगी, और पूरे की पूरे रूम को, पूरे के पूरे माहौल को जब डंकिन आएगा तो पूरी अंधेरी अमावस्या से भर देगी पूरा। समझ रहे हो कितना खूंखार प्लानिंग इसके मन में चल रहा है, दिमाग में जा रहा? क्लियर है? हाँ सर। अब उसी वक्त मैकबेथ आ जाता है हमारा। अब मैकबेथ आके क्या, मैकबेथ आता तो लेडी मैकबेथ उसको क्या बोल रही है, ग्रेट ग्लैमस वर्दी कॉर्डर, महान ग्लैमस, महान कॉर्डर हो हमारे, ग्रेटर दैन बोथ बाई ऑल हेल हेयर आफ्टर, और धीरे ही इन दोनों पदों से, इन दोनों टाइटल्स और आगे राजा के पद पे भी पहुंच जाओगे। दाई
हेयर आफ्टर मतलब इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, दाई लेटर हैव ट्रांसपोर्टेड मी बियॉन्ड दिस इग्नोरेंट प्रेजेंट एंड आई फील नाउ द फ्यूचर इन द इंस्टेंट। तुम्हारा पत्र, आपका पत्र मैंने पढ़ा, आपका पत्र पढ़ के दिल में बाग बाग हो गया, फीलिंग आ गया। एक्चुअली आप ये बोलना चाह रही है ना, लेडी मैगबेथ बोलना चाह रही है कि मैंने आपका पत्र पढ़ा, मुझे आपका पत्र पढ़ के मुझे समझ आया कि नहीं, आप ग्लैमिश तो हो और ये क्या मैं कॉर्डर तो हो, लेकिन आप किंग भी अब बन जाओगे, और मैं अब वर्तमान में जीना खो चुकी हूँ, वर्तमान में अब मैं नहीं जीना चाहती, मैं भविष्य में जीना चाहती हूँ। और लेडी मैगबेथ अपने आप में रानी मान के चल रही है अपने आप को, मैं रानी बन रही हूँ फ्यूचर के अंदर, मैं ये देख पा रही हूँ कि तुम राजा बन रहे हो, मैं रानी बन रही हूँ, मुझे वर्तमान में नहीं जीना है, तो मैं पत्र पढ़ के मैं भविष्य में जीना चाहती हूँ केवल। दिमाग में जा रही है बात, ठीक है। शी डजंट वांट टू लिव इन प्रेजेंट एंड दैट इज़ हर मिस्टेक, बिकॉज सिस्टर्स ने, तीनों वियर्ड सिस्टर्स, तीनों चिड़ैलों ने प्रॉमिस नहीं किया था, प्रोफेसी किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईएससी के लिए, बता रहे कभी ना कभी पूछेगा ज़रूर। प्रोफेसी को मिसअंडरस्टैंड किया गया है प्रॉमिस के बता, ये दिमाग में, ठीक है। और ये पूरा प्लान वहीं क्रिएट हुआ है, ठीक है। दिमाग में गया था बात। हाँ। मैकबेथ बोलता क्या है, माई डियरेस्ट लव, डंकन कम्स हियर टू नाइट, डंकन आने वाला आज रात को, लेडी मैकबेथ, एंड व्हेन गोज हेंस, वो जाएगा कब रिटर्न। मैकबेथ बोलता है टुमारो एज ही पर्पसेस, कल जाएगा जैसा कि उसने कहा है कि वो कल तक चला जाएगा, उसे काम भी। इतना ही रखते हैं कि लेडी मैकबेथ के इसके बाद वाला स्पीच भी बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, ठीक है, बड़ा स्पीच है, लाइन्स को समझाना पड़ेगा, तो टिल देन आप लोग यहाँ तक पढ़ो एक बार, ठीक है। यह पढ़ के देखो, कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरे को बताओ। लिखा हुआ है ना, ये जो अपने ऊपर पढ़े थे रेवन वाला लाइन के, तो हॉर्स क्रॉक का मतलब ये हो गया है कर्कश आवाज़, ठीक है। जिस प्रकार एक्चुअली मैसेंजर से कंपेयर इस प्रकार किया कि मैसेंजर एकदम थकता हुआ, एकदम भागते भागते हालत में है कि मुंह से सही तरीके से बोल भी नहीं पा रहा, सिर्फ टूटी फूटी आवाज़ों में निकल रहा है कि भाई डंकन आने वाला है, वैसे ही जिस प्रकार रेवन भी कर्कश आवाज़ में, टूटी फूटी आवाज़ में गाती है, उसका गाना एक प्रकार के मनुष्य टाइप का रोने जैसा लगता है एक्चुअली, ठीक है। वो कर्कश आवाज़ वो मैसेंजर का ही आवाज़ से कंपेयर किया गया, क्योंकि वो भी थकता हुआ लिखा हुआ है ना, कि वो ब्रीथ के लिए भी डेड होने वाला, तो कुछ ऐसा लाइन्स लिखा हुआ था ना वहाँ पर, ब्रीथ फॉर डेड करके कुछ लाइन जो लिखा हुआ था, रुकिए कहाँ गया, ब्रीथ फॉर डेड, द मास्टर इन्फॉर्म मैसेंजर माई फेयर ऑलमोस्ट डेड फॉर ब्रेथ, 40 हाँ, ऑलमोस्ट डेड फॉर ब्रेथ, तो इसे समझ आ रहा है, ये पढ़ के देखो चलो। लिखा हुआ है ना लाइन की, स्टॉप द एसेस एंड पैसेज टू रिमोट, वो जो ब्लड बहने का जो पैसेज है ना, अगर उस ब्लड बहने वाला पैसेज में अगर दया वाले, रिमोट्स वाला, गिल्ट वाला भावना आ रहा है ना, तो उसे वहीं पर ब्लॉक कर दो, उसे यहाँ पर रोक दो, इसका ये मतलब यहाँ पर है। कंपन्शियस विजिटिंग्स किसको बोला गया है, दया की भावना को, पीटी को, कंपैशन को बोला गया है कि वो मेरे अंदर ना है, क्वेश्चन पूछने को पूछ सकता है। क्लियर है, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं रख रहे आज, इतना ही रख रहे हैं, ताकि काफ़ी बड़ा स्पीच है, एक बार पढ़ेंगे आप लोग, ज़्यादा सही रहेगा। लेडी मैकबेथ को और एक गाइस यहाँ पर क्लास एंड कर रहे हैं। आई होप सब लोग को समझ आया होगा, नोट्स लिखवाएं आप लोग पढ़िएगा, ज़्यादा बड़ा लेडी मैकबेथ का स्पीच से और आगे नहीं करा रहे हैं, ताकि आप लोग को समझ आएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करिएगा। कोई भी डाउट रहेगा आराम से पूछिए, क्लासेस आपको ज्वाइन करना है तो ग्रुप ज्वाइन करके एडमिन को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, नॉर्मल डायरेक्टली क्लास आप ज्वाइन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।